हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता डैनियल वैशाली नगर गवर्नमेंट वैशाली नगर कॉलेज से हूँ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास आपके साथ लूँगी। इसमें मैंने लिया है यूनिट 5 और इसमें हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक को हम कहते हैं अमीन्स, ठीक है। और जिस आप इसकी परिभाषा यदि हमें देखनी है तो अमीन जो है वो अमोनिया के वे एल्किल या एरिल व्युत्पन्न होते हैं जो अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल या एरिल मूलकों के विस्थापन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया CH3NH2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अमोनिया का एक एच हटा के क्या ले आया, एल्किल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया मिथिल अमीन और ये हो गया आपका एलिफेटिक अमीन। यदि हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा के C6H5 ले आए तो क्या बन जाएगा, एनिलीन, और ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक अमीन, ठीक है। अमोनिया के एल्किल या एरिल समूहों से विस्थापित हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीनों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम जैसे प्राथमिक अमीन मतलब अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन को अगर एक एक करके हम एल्किल या एरिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो उसके आधार पे हम अमीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राथमिक अमीन में, द्वितीयक अमीन में, तृतीयक अमीन में। प्राथमिक अमीन में क्या होगा, प्राथमिक अमीन में NH2 समूह होगा, मतलब हमने NH3 का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया है किसी एल्किल या एरिल ग्रुप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक अमीन, जैसे कि CH3NH2, C2H5, ठीक, वैसी C6H5NH2 जिसको हम कहते हैं एनिलीन। अब द्वितीयक अमीन में डबल बॉन्ड NH समूह होता है, मतलब हमने नाइट्रोजन अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को एल्किल या एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दिया तो क्या बनेगा, C2H5 होल ट्वाइस NH, ठीक है, या फिर R2NH। और एक और बन सकता है एरिल में C6H5NH, C6H5। तो यहाँ देखिए ये NH ग्रुप है, ये NH ग्रुप आपका सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप इसको हम कहते हैं। अब तृतीयक अमीन में क्रियात्मक समूह N ट्रिपल बॉन्ड होता है, N के साथ 3 बॉन्ड्स लिखेंगे, इस प्रकार से होता है जो 3 एल्किल या एरिल समूहों से जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल CH3 होल थ्राइस N, इसे हम कहेंगे ट्राई मिथाइल अमीन, या दूसरा एग्जाम्पल है C6H5 होल थ्राइस N, इसको हम कहेंगे ट्राई फिनाइल अमीन। नेक्स्ट, इन तीनों प्रकार के अमीनों के अतिरिक्त चतुर्थक अमोनियम लवण भी ज्ञात हैं जिन्हें हम अमोनियम लवणों का टेट्रा एल्किल या टेट्रा एलिल व्युत्पन्न मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4I R4NI, ठीक है, और ये हमारा CH3 होल 4NI, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज टेट्रा मिथिल अमोनियम आयोडाइड या अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक में हमने अमीन की परिभाषा देखा और उनकी 3 कैटेगरी देखा। अब आते हैं हम इसके नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर में हम क्या करेंगे, हम पहले उसका साधारण नाम जानेंगे, फिर उसके बाद हम उसका IUPAC नाम लिखेंगे। अब जैसे साधारण नाम के लिए जैसे ये आपका क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल हम प्राथमिक अमीन का देखेंगे, फिर सेकेंडरी का देखेंगे, फिर तृतीयक का देखेंगे। प्राथमिक अमीन में क्या आता है, जैसे CH3NH2, ठीक है, इसका नाम है मिथिल अमीन, साधारण नाम, या अमीनो मिथेन, और इसका IUPAC नाम है मिथेनामीन। अब इसमें हम करते क्या है, हम पहले देखते हैं जो भी हमको कंपाउंड दिया गया है उसमें कितने कार्बन है, ठीक है, या वो किस एल्केन का व्युत्पन्न है, ठीक है। जैसे जिस भी एल्केन का व्युत्पन्न होगा तो हम क्या करेंगे, उस एल्केन के नाम में से हम E को माइनस करेंगे और उसके आगे हम जोड़ देंगे अमाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा नाम, एल्केनामाइन, ठीक है। मतलब ये होगा आपका IUPAC नाम। मतलब IUPAC नाम लेने के लिए हम ये वाले रूल को फॉलो करेंगे कि जो भी आपका एल्केन का जो व्युत्पन्न है उसमें से E हटाएंगे हम, उसमें अमाइन जोड़ देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर CH3NH2 में ये किसका व्युत्पन्न है, इसमें एक कार्बन है, मतलब ये मीथेन का व्युत्पन्न हुआ। तो मीथेन में क्या E हटाएंगे हम और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, अमाइन, तो क्या हो जाएगा, मीथेनामीन, ठीक है।
अब ऐसे ही आप हमने देखा दूसरा है CH3 CH2 NH2, ये है आपका इथिलामीन, साधारण नाम इसका है, या इसे हमें कहेंगे अमीनो इथेन, और इसका नाम हो जाएगा इथेनामीन, क्योंकि ये किससे बना है, इथेन से। तो इथेन का ई हटा के हम अमाइन जोड़ देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है CH3 CH CH3 और NH2 जुड़ा है इस CH के साथ, तो इसका साधारण नाम होगा आइसोप्रोपिलामीन। और IUPAC नाम में अब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 यहाँ कार्बन है, तो इसमें हम 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर NH2 की पोजीशन क्या है, 2 कार्बन पे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, प्रोपेन -2 अमीन, ऐसा हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब वैसे ही आते हैं हम, ये तो सब आपके एलिफेटिक हो गए। अब यदि हमको एरोमेटिक अमीन देखना है तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल है C6H5NH2, इसका साधारण नाम है एनिलीन। और आपको मालूम है ये जो है किससे बना है, बेंजीन का डेरिवेटिव मानेंगे इसको हम, है ना। तो बेंजीन का ईन हटाएंगे, बेंजीन में ई हटा के उसमें क्या जोड़ देंगे, अमीन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, बेंजनामीन। मतलब एनिलीन का IUPAC नाम हो गया बेंजनामीन। अब आते हैं अपन सेकेंडरी अमीन के। सेकेंडरी अमीन में क्या है, CH3NH इसका नाम है डाइमिथिल अमीन या N-मिथिल एमिनो मीथेन, और IUPAC नाम में क्या हो जाएगा, ये N-मिथिल मिथेनामीन। देखिए इसमें क्या है, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, इसमें मेन क्या है, ये यहां से आया है, देखिए यहाँ पर क्या है CH3NH2, इसका एक H हटा देंगे तो उसमें क्या हो गया, मिथिल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बन गया। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, N-मिथिल मिथेनामीन। मतलब मिथेनामीन का ये क्या है, मिथेनामीन में N मिथिल ग्रुप, इसमें क्या मतलब ये मिथेनामीन में एक और क्या जुड़ गया है, CH3 जुड़ गया है, तो इसको हमने क्या कह दिया, N-मिथिल मिथेनामीन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वैसे ही ये वाला CH3 CH2NH CH3, इसको हम नाम है इसका इथिल मिथिल अमीन या N-मिथिल अमीनो इथेन, या इसका नाम क्या हो जाएगा, आप देखिए N-मिथिल इथेनामीन। इसमें क्या है, ये इथेन से आया है, ठीक है। इथेन में हम क्या करेंगे, इथेन का क्या फॉर्मूला है, इथेन में इथेनामीन है ना, इथेनामीन से आया है। इथेनामीन में क्या था, CH3 CH2 NH2 था। अब यहाँ एक और H हटा, यहाँ H हटा के हमने क्या लिख दिया, CH3, तो अब नाम क्या हो जाएगा, N-मिथिल इथेनामीन, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट आते हैं हम C6H5 होल्ड वाइज NH, इसका नाम है डाइफिनिल एमीन, यह है कॉमन नेम, साधारण नेम। IUPAC में क्या हो जाएगा, सेम, ये आपका किससे बना है, बेंजनामीन से बना है, ठीक है। बेंजनामीन में नाइट्रोजन पे एक और क्या जुड़ गया है, फिनिल ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा, N-फिनिल बेंजनामीन, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेकेंडरी अमीन। अब आते हैं हम टर्शरी अमीन में। टर्शरी अमीन में सबसे सिंपल एग्जांपल CH3 इसका नाम है ट्राइमिथिल अमीन या NN डाइमिथिल एमिनो मीथेन, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा NN डाइमिथिल मिथेनामीन। देखिए मिथेनामीन में, मिथेनामीन का क्या फॉर्मूला है, CH3NH2, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें इसके दोनों H को हटा के क्या लिख दिया हम यहाँ, CH3 ठीक है। तो डाइमिथिल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, और दोनों किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हैं, तो हमने क्या लिखा, NN डाइमिथिल मिथेनामीन, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं अपन और एग्जाम्पल्स, इसमें हम देखेंगे और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये वाला है एक, ठीक है। इसका नाम है, ये हो गया आपका, देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम है डाई इथिल अमीनो मीथेन या N-मिथिल अमीनो मीथेन, ठीक है। आप देखिए इसको भी हम किसका डेरिवेटिव मान रहे हैं, इथेनामीन का, ठीक है। इथेनामीन में हमने जो इथेनामीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 NH2, तो हमने क्या किया, NH2 के 2 हाइड्रोजन में से एक का रिप्लेसमेंट किया CH3 से, एक का किससे किया, CH2 CH3 से, तो नाम क्या हो जाएगा, N-मिथिल इथेनामीन। एक और एग्जाम्पल है C6H5 होल थ्राइज N, इसका नाम है ट्राइफिनिल अमीन, इसका नाम हो गया, ये भी किसका व्युत्पन्न मानेंगे हम, बेंजनामीन का व्युत्पन्न मानेंगे। बेंजनामीन में हमने दोनों नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन को और किससे रिप्लेस कर दिया, फिनिल ग्रुप से, तो नाम क्या हो जाएगा, NN डाइफेनिल बेंजीनामीन, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपन दूसरे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें फिनिल ग्रुप है, ये जुड़ा है CH2NH2 से, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा बेंजिल अमीन। ये जो ग्रुप है ये वाला, इसको हम कहेंगे C6H5CH2 ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजिल, तो उसके साथ क्या जुड़ा, अमीन, तो हो गया बेंजिल अमीन। अब इसका क्या होगा,
IUPAC नाम में हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव, इसको हम मिथेनामीन का डेरिवेटिव मानेंगे। मिथेनामीन में आपने क्या किया है, मिथेनामीन में आपने जो CH3NH2 था उसका एक H हटा के क्या रख दिया, यहाँ फिनिल ग्रुप लिया है, तो इसका नाम हो गया फिनिल मिथेनामीन। ठीक है, अब उसके बाद ये एक और एग्जाम्पल है C6H5 CH2 CH2NH2। हम इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं या हम अल्फा बीटा गामा के अल्फा बीटा के रूप में भी डाल सकते हैं। हमने इसको अल्फा डाला क्योंकि ये NH2 से जुड़ा है, उसके बाद ये क्या हुआ बीटा, तो बीटा से क्या जुड़ा है फिनिल, तो हमने क्या लिखा बीटा फिनिल इथिल अमीन। ठीक है, इथिल अमीन का क्या फॉर्मूला है CH3 CH2NH2, तो हमने क्या किया उस CH3 का एक H हटा के क्या ले आए फिनिल ग्रुप, तो क्या नाम हो गया बीटा फिनिल इथिल अमीन। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा 2 फिनिल इथेनामीन, ये इथेनामीन का डेरिवेटिव इसको हम मानेंगे। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल आ गया ये वाला, इसको हम कहेंगे, इसमें देखिए C6H5NH3, ये एक्चुअली एनिलीन से बना है, एनिलीन का एक H हटा के क्या रख दिया CH3। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे N मिथिल बेंजनामीन। वैसे ही एक और ये कंपाउंड है C6H5NH C6H5, ये है N फिनिल एनिलीन, इसका नाम हो गया N फिनिल बेंजनामीन। अब आते हैं हम इसके, ये हो गया उसका नॉमेनक्लेचर। अब आएंगे हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हम भौतिक अवस्था देखेंगे। इसके निम्नतर सदस्य जो है वो क्या है, ज्वलनशील गैसें हैं। C3 से लेके C11 तक के जितने भी सदस्य हैं वो क्या है, द्रव हैं, और इससे हायर जो मेंबर है वो क्या है, ठोस है। अब उसके बाद देखते हैं हम इसकी पानी में विलेयता। निम्नतर एलिफेटिक अमीन जो चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैं, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, पर जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है जल में विलेयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी जल में विलेयता का क्या कारण है। यहाँ देखिए इनकी जल में विलेयता का कारण है, इनमें हाइड्रोजन, ये जल के साथ मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पर ये है आपका RNH2। ठीक है, अब इस RNH2 में ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मतलब ये जो प्राइमरी एल्किन अमीन है इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और पानी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, पर जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन का भाग है वो बढ़ता जाएगा। हाइड्रोकार्बन के भाग बढ़ने से इनकी जल में विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाइड्रोकार्बन भाग मतलब ये वाला है ना। अच्छा, एरोमेटिक अमीन, अब यदि हम ले, ये तो हमारे एलिफेटिक अमीन थे, अब यदि हमने एरोमेटिक अमीन लेंगे तो एरोमेटिक अमीन में जैसे एनिलीन है, ये पानी में अविलय होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका ये जो बेंजीन वाला पोर्शन है ये क्या होता है, बहुत साइज में बड़ा होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने ही नहीं देता। ठीक है, बनने में मुश्किल, रुकावट उत्पन्न करता है, इसलिए क्या करते हैं, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और ये पानी में अघुलनशील होते हैं। अब आते हैं हम इनका क्वथनांक के बारे में। अमोनिया के समान अमीन में भी पोलर ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे जिसके कारण ये क्या करते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होगा, कई सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में क्या जुड़े रहेंगे, कैसे, कई सारे अमीन के मॉलिक्यूल आपस में क्या पोलर हैं, इससे क्या करेंगे, वो आपस में कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिससे इनके क्वथनांक जो है वो क्या हो जाएंगे, इनके संगत जो हाइड्रोकार्बन है उसे बढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, अब यदि हम अमीन की कंपैरिजन करें अल्कोहल से और एसिड से, तो अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कम बनता है, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनता है। ठीक है, इसलिए अमीन का जो क्वथनांक है संगत अल्कोहल और एसिड की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना उसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अब क्योंकि अमीन जो है उसमें जो नाइट्रोजन है उसकी ऋण विद्युता ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अमीन जो है वो कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसलिए उसका क्वथनांक कम होगा, जबकि उसी के संगत जो अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए उनकी जो क्वथनांक है वो ज्यादा होगा।
ठीक है। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अमीन का त्रिविम रसायन। ठीक है, यहाँ देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीन सब देखेंगे। अभी जैसे हमने देखा अमीन जो है वो अमोनिया के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन में क्या संकरण होता है, sp3। अमोनिया के 4 sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और फोर्थ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब अमोनिया के जो नाइट्रोजन है उसमें sp3 संकरण हुआ, तो sp3 संकरण से क्या बनेगा, 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो उन 4 sp3 ऑर्बिटल में से 3 sp3 ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और एक sp3 ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण, अब देखिए जब भी किसी कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या होना चाहिए, समचतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, और बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, पर होता ऐसा, पर ये जो अमीन है, अमोनिया है, अगर हम देखें, पर उसमें ऐसा नहीं होता। अमोनिया में ऐसा बॉन्ड ऐसा नहीं होता, मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट नहीं होता है। ठीक है, और शेप भी उसका समचतुष्फलकी नहीं होता। उसका कारण क्या है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इधर से ऐसे रिपेल करेंगे। रिपेल करने से ये जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट ना होके उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। और इसका शेप भी जो एकदम से जैसे टेट्राहेड्रल होना चाहिए वैसा ना होके क्या हो जाता है, पिरामिड हो जाता है। तो ये है आपकी स्ट्रक्चर अमोनिया की। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझेंगे। ठीक है, यदि अमोनिया के, अब हम क्या करें, मान लीजिए हमने अमोनिया लिया, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम को हम 2 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापकों से प्रतिस्थापित कर दें, है ना। जैसे ये अमोनिया है, ये हमारा अमोनिया है ना। इस अमोनिया में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रहने दिया और एक हाइड्रोजन को CH3 से प्रतिस्थापित कर दिया, एक को हमने किससे कर दिया, C2H5 से कर दिया। तो ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा N-मिथिल इथेनामीन, ऐसा वाला कंपाउंड बना। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या होना चाहिए, ध्रुवण घूर्णक होना चाहिए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और इसको कायरलिटी का गुण भी प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन 4 डिफरेंट प्रकार की उससे घिरा हुआ है, एक तरफ C2H5 से, एक तरफ से CH3 से, एक तरफ से S से, और एक तरफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, N-मिथिल इथिलामीन में नाइट्रोजन परमाणु 4 भिन्न प्रतिस्थापितों जैसे कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, हाइड्रोजन, मिथिल ग्रुप और इथिल ग्रुप से संलग्न है। इस आधार पर इसे ध्रुवण घूर्णक होना चाहिए। ठीक है, किंतु अभी तक इस प्रकार का अणु प्राप्त नहीं हुआ है जो प्रतिबिंबता प्रदर्शित करता हो। इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन भी किया गया है और उससे स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से ज्ञात होता है कि अमोनिया और इसके व्युत्पन्न में फास्ट विन्यासी प्रतिलोमन होता है।